नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बड़ा दुख होता है कि हमारे देश में राजनीति किस स्तर तक होती है। हालांकि मेरे जितने फॉलोवर्स या हमारे जितने भी मित्र हैं वो सब जानते हैं कि हमारे देश में राजनीति किस स्तर की होती है। अब तो राजनीति का जो खेल है, राजनीति का जो दायरा है या राजनीति की जो बातें हैं वो हम सबको धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं। शुरू में आज़ादी के समय पर अगर समझ में आ गई होती तो शायद हम इस स्थिति में ना होते जिस स्थिति में आज हम हैं। हमें वो समस्याएं ना होती जो समस्याओं को आज हम फेस कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो तुष्टीकरण है वो किस लेवल तक तुष्टीकरण हमारे देश में होता है, ये सोचने विचारणीय है। अभी एक तुष्टीकरण से आप दूर नहीं हो पाए। दूसरा तुष्टीकरण अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने भारत में कन्वर्जन का एक बड़ा गेम खेला। हम सबको मालूम है कि मैकाले जब भारत में आया तो उसके दो उद्देश्य थे। एक तो ये था कि उसको लेबर क्लास चाहिए था और लेबर क्लास के लिए क्रिश्चियन एजुकेशन, मिशनरी एजुकेशन शुरू की गई और मिशनरी एजुकेशन में ही गरीब तबके को लाइए और गरीब तबके को पढ़ाइए और उसको कन्वर्ट करिए। इसलिए भारत में जो क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, उनकी आप स्थापना देखेंगे तो मैकाले के आने के बाद की वो स्थापनाएं हैं। कोई 1840 में बना, कोई 1850 में बना, कोई 1860 में बना। अंग्रेज अपनी सत्ता को पूर्ण रूप से स्थापित कर ही रहा था। 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के समय पर उसने ये निर्धारित किया कि इस क्रांति से अगर बचाना है तो भारत में जो एजुकेशन होती है, जो एक सांस्कृतिक एजुकेशन है, संस्कारिक एजुकेशन है, उस एजुकेशन को अंत करना पड़ेगा। इनकी जो मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली है जिसमें अपने अब मूल्य होते, उनका अवमूल्यन करना पड़ेगा, उनको समाप्त करना पड़ेगा। अगर उनको समाप्त ना किया गया तो फिर भारत पर शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके सामने एक इलस्ट्रेशन था कि 1000 वर्षों तक लगभग, छोटा बड़ा राज्य रहा होगा, लगभग 1000 वर्षों तक और नहीं तो 800 वर्ष तक तो फुल फ्लैश रहा। उसमें भी 450 वर्ष तो एक क्षत्र राज्य रहा मुसलमानों का, और इस एक क्षत्र राज्य में मुसलमानों ने कवर करके रखा था। ठीक है ना? तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में वो कन्वर्जन कर पाए तलवार की दम पर, प्रलोभन की दम पर, लेकिन वो हिंदुस्तान पर शासन नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने तय किया कि हम इस पर शासन करेंगे, इसलिए उन्होंने मिशनरियों को भारत में एंट्री मरवाई। और मिशनरियों की एंट्री इस लेवल की हुई कि उन्होंने हर एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में, आप पूरे देश में कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठाकर देख लीजिए, जो अंग्रेजों के समय डिस्ट्रिक्ट था, नया डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अंग्रेजों के समय डिस्ट्रिक्ट था, यह बड़ा एरिया था, वहां क्रिश्चियन कॉलेज आपको बीचों बीच में मिलेगा। खैर, अंग्रेजों ने जो 1941 की जनगणना है, उस जनगणना में ये बात दिखाई दे रही है कि लगभग 46% वो कहते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। मैं क्रिप्टो क्रिश्चियन उनको कहता हूं या वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन उनको कहते हैं जो क्रिश्चियन नहीं है लेकिन जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं, पाइपलाइन में हैं, जिनको कन्वर्ट कर लेंगे, उनको वो क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं। तो उस समय की जो शेड्यूल कास्ट आबादी थी भारत में, जो उन्होंने और मुसलमानों ने बनाई, उससे पहले जाति व्यवस्था जरूर है, वर्ण व्यवस्था जरूर है, लेकिन कोई छोटा बड़ा नहीं है। सबका अपना समाज में एक स्थान है और सबका एक सम्मान है। उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए ही साउथ के मंदिरों में पेरियार जाति से मंदिर बनवाए जाते थे। गणिका, जिसको रज की गणिका घोषित किया जाता था, गणिका को के घर की मिट्टी से दुर्गा पूजा की जाती थी कोलकाता में या बंगाल में और पूरे देश में। और उस घर की मिट्टी से गणिका के घर की, गणिका मतलब आज आप वैश्या उसको कह लेते हैं, लेकिन उस समय राज्य की गणिकाएं घोषित की जाती थी राज्य के द्वारा। गणिका के घर की मिट्टी से दुर्गा मूर्ति बनाई जाती थी और उसकी पूजा की जाती थी, क्योंकि वो गणिका सैनिकों को डिस्चार्ज करने के लिए घोषित की जाती थी कि सैनिक जहाँ कहीं भी जाएंगे, गणिकाएं उनको डिस्चार्ज करेंगी और वो सैनिक इधर उधर भटके नहीं। इस व्यवस्था में उन गणिकाओं का जो राष्ट्रीय योगदान है, इसलिए दुर्गा का अवतार, दुर्गा के रूप में, दुर्गा की रूप में दुर्गा की पूजा के लिए उनकी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। उनके घर की मिट्टी लानी होती थी, इतना सम्मान दिया गया। ममता बनर्जी बंगाल में अभी जो कल एक कार्निवाल हुआ, क्रिसमस कार्निवाल, उसमें वो स्टेटमेंट दे रही थी
तुष्टिकरण की राजनीति कहाँ तक पहुँच सकती है। अंग्रेज जब यहाँ से गया 46% क्रिप्टो क्रिश्चियन बताता है, लेकिन जब वो यहाँ से गया उसको भारत छोड़ना पड़ा, तो एक भी क्रिश्चियन को जो उसने क्रिप्टो क्रिश्चियन के नाम से बनाकर रखा था या वो सोच रहा था मैं इनको कन्वर्ट कर लूंगा, एक को भी नहीं ले गया। वो सब के सब यहीं छोड़ गए। उस जनगणना के बाद उन क्रिप्टो क्रिश्चियन, चूंकि वो क्रिश्चियन बने नहीं थे, वो पाइपलाइन में थे, उनके विचार में थे कि हम इनको बना लेंगे, इसलिए उनको यहां छोड़ गया। वो धीरे धीरे, चूंकि उनको खुद भी पता नहीं था कि वो क्रिश्चियन बनने जा रहे हैं, इसलिए वो मेन स्ट्रीम में आ गए। मेन स्ट्रीम में आने के बाद क्रिश्चियन मिशनरियों ने फिर से भारत को टारगेट किया और टारगेट करके वो यहां कन्वर्जन का खेल फिर से खेलने लगे। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कहा कि क्रिसमस को राष्ट्रीय त्योहार क्यों नहीं घोषित किया जाता, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अरे भाई, अंग्रेज तो सारे चले गए, क्रिश्चियन तो सारे चले गए, अब भारत में क्रिश्चियन बचे कहां हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संसार भर के सभी रिलीजन्स के त्योहार भारत में नेशनल हॉलिडे की तरह मनाए जाएंगे तो संभव है कि हर रोज छुट्टी ही होगी। भारत में अपने इतने त्योहार हैं कि उनकी छुट्टियां तो हम दे नहीं पाते। इसलिए भारत सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बैठी, उसने एक फैसला किया। उसने कहा कि जो भारत के ओरिजिनल त्योहार हैं उनको तो हम कंटिन्यू रखेंगे। पहले बकरीद की भी नेशनल हॉलिडे की छुट्टी होती थी, अभी उन्होंने कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा नहीं, जिस एरिया में जहां जो लोग काम करते हैं वहां पर जाएंगे, बाकी नेशनल हॉलिडे नहीं होगा। स्टेट चाहे तो स्टेट अपने यहां घोषित करे। क्रिसमस के हॉलिडेज को, गुड फ्राइडे और ये वो, इनको सबको उन्होंने कैंसिल कर दिया। या हिंदुओं के भी बहुत सारे त्योहार जो हर छोटी छोटी बात पर होते थे, उन त्योहारों को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा बड़े त्योहार मनाइए, काम करिए, देश को प्रोग्रेस में लेकर आइए, देश को तरक्की दीजिए, देश को खड़ा करिए। क्रिसमस के नाम से बड़े दिन की छुट्टी, बड़े दिन के नाम से, क्रिसमस हॉलिडेज के नाम से छुट्टी क्यों? इसलिए स्कूलों की क्रिसमस की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। भाई, जब हमारे यहाँ ईसाई बचा नहीं, ईसाई सब वापस जा चुका है, तो हमारे यहाँ 10 दिन की, 15 दिन की क्रिसमस की छुट्टियां क्यों? मुझे याद है हम छोटे थे तो एक 20 दिसंबर के बाद क्रिसमस की छुट्टियां होती थी और 8, 9, 10 जनवरी को स्कूल खुलता था, यानी कि 20 दिन की, 25 दिन की क्रिसमस की छुट्टियां। हाँ, वो सर्दी की शीतकालीन छुट्टियां नहीं घोषित की जाती थी, क्रिसमस की छुट्टियां घोषित की जाती थी। शीतकालीन छुट्टियां देनी होती। मोदी सरकार ने कहा हम शीतकालीन छुट्टियां देंगे, लेकिन हम क्रिसमस की छुट्टियां कैंसिल करते हैं। इस बात का दर्द ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा हुआ और कल वो कह रही थी कि ये क्रिश्चियनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों। ममता जी बीजेपी से लड़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है, बीजेपी से लड़ रही हैं, लेकिन वो नेशनल थिंग्स को नहीं सोच पाती। आज की तारीख में हमारे देश में राष्ट्रवाद के ऊपर हावी होता जा रहा है जातिवाद। हमारे ऊपर, हमारे यहां राष्ट्रवाद के ऊपर हावी होता जा रहा है संप्रदायवाद। एक पर्टिकुलर संप्रदाय को लेकर आप इस तरह का स्टेटमेंट दें तो उनके जो भी 1%, 1.5% लोग हैं, उन 1-1.5% लोगों में आक्रोश आएगा। आपको लगता है कि 1-1.5% लोगों का वोट हमको मिल जाएगा। आपके राज्य में हो सकता है, आपके राज्य में ज्यादा हो, क्योंकि उस तरफ सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुआ। जहां कन्वर्जन समाप्त करने की आवश्यकता है, यह बताने की आवश्यकता है कि जिन्होंने कन्वर्जन तुम्हारे लिए शुरू किया था अंग्रेज, वो आपको एक को भी यहां से नहीं ले गए। वो सिर्फ बरगलाते रहे। वो सिर्फ आप अपने नाम से आपकी कम्युनिटी बढ़ाना चाहते थे, तो आपने सेवकों को बढ़ाना चाहते थे, अपने लिए कुछ कार्यकर्ता बढ़ाना चाहते थे, ताकि वो हिंदुस्तान में जो स्ट्रगल चलता है उनके खिलाफ, उस स्ट्रगल के विरुद्ध वो खड़े हो सके, अंग्रेजों के साथ खड़े हो सके। इसलिए वो अपनी जमात के नाम से झूठ बोलकर जमात के नाम से बनाना चाहते थे। यही काम मुसलमानों ने भी किया कि वो जब भारत में आए आक्रांता के रूप में, उन्होंने भारत में कत्लेआम किया, भारत में बहुत कुछ गलत किया, तो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी या कुछ कम्युनिटीज को प्रलोभन देकर, तलवार की दम पर ये वो करके अपनी जमात में मिलाने की कोशिश की। बहुत हद तक वो सफल भी हुए और उस सफलता का परिणाम ये निकला कि हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश खोया, हमने अफगानिस्तान खोया। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये जो चल रहा है, उसकी वजह से नागालैंड, क्रिश्चियन नागा अपने आप को कहने लगे और वो मेनलैंड के लोग नहीं है ऐसा घोषित करने लगे। आदिवासी क्षेत्रों में, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बड़ी तेजी से कन्वर्जन का काम वो चला रहे। क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में इतनी तेजी से सक्रिय होने की कोशिश कर रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने सारी फंडिंगें रोक दी
और विदेशी एनजीओ, देशी एनजीओ को विदेशों से फंडिंग लाने के लिए बहुत सारे रेगुलेशन बनाए। उसके बावजूद हवाला से पैसा हो सकता है आ रहा हो, और भारत में जो डिस्टर्बेंस वो जितना कर सकते हैं उतना डिस्टर्बेंस करने का प्रयास कर रहे हो। ये सब कुछ हमारे देश को एक दूसरी दिशा की तरफ ले जा रहा है। और ये जो पॉलिटिक्स है, जो भारत की ओरिजिनल संस्कृति है, उसके त्योहारों पर तो आप बैन लगाती हैं। भारत की ओरिजिनल संस्कृति दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप बैन लगाने की कोशिश करती हैं। रामनवमी के त्योहार को आप बैन लगाने की कोशिश करती हैं। दिवाली पर पटाखे छुड़ाने को आप बैन लगाने की कोशिश करती हैं। होली पर रंग नहीं चलेगा ऐसा आप पूरी कोशिश करते हैं। और जो त्योहार भारत के ओरिजिनल हैं उन पर आप बैन लगाने की कोशिश करते हैं, और जो भारत को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स हो सकते हैं या भविष्य में डिस्टर्ब करेंगे उनके लिए आप पैरवी करती हैं। मैं सोचता हूं कि पॉलिटिक्स का ये लेवल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स राष्ट्र के नाम से होनी चाहिए, पॉलिटिक्स देश प्रथम के नाम से होनी चाहिए, और देश को ध्यान में रखते हुए भारत की संस्कृति, संस्कार और भारत के एंशिएंट कल्चर जो सबसे समृद्ध संसार में है उसके लिए पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ये जो भटके हुए लोग हैं, जो अपने पूर्वजों को कहीं अरब में ढूंढते हैं तो अपने पूर्वजों को कहीं यूरोप में ढूंढते हैं, इनको बताने की आवश्यकता है कि तुम्हारे पूर्वज भारतीय थे, राम और कृष्ण के ही तुम वंशज हो। भारतीय संस्कृति में ही तुम्हारे पितामह काम करते रहे, तुम्हारे पितामहों ने भारतीय संस्कृति को ही अपनी संस्कृति के रूप में डेवलप किया, तुम्हारे पितामहों ने डेवलप किया। और तुम अपने पूर्वजों को अगर यरूशलेम में ढूंढोगे, तुम अपने पूर्वजों को अगर वेटिकन में ढूंढोगे, तुम अपने पूर्वजों को अगर सऊदी अरेबिया में ढूंढोगे, तो वो चूंकि है नहीं इसलिए भटके हुए इंसान बने ही रहोगे। और भटकाव इस लेवल का होगा कि राष्ट्र के भी आप सगे नहीं रहेंगे, और राष्ट्र में भी आपके प्रति एक अलग सी भावना लोगों की पैदा होगी, क्योंकि आप राष्ट्रद्रोही की तरह काम करने लगेंगे, क्योंकि पूर्वज आप वहां ढूंढ रहे हैं और जहां आपके पूर्वज हैं नहीं। तो जो अपने पूर्वजों का नहीं हुआ वो इस देश का कैसे हो सकता है, ये एक प्रश्न है। जो अपने पूर्वजों को डिनाई करता है, अपने माँ बाप और पूर्वजों को डिनाई करता है कि हम उनकी संतानें नहीं, हम राम की संतानें नहीं हैं, हम राम के राज्य के लोग नहीं हैं, तो क्या वो विदेशी हैं? अगर वो विदेशी हैं तो भारत में क्यों हैं? अगर वो विदेशी नहीं हैं और भारतीय हैं तो फिर वो अरब में अपने पितामहों को क्यों ढूंढ रहे हैं? वो यरूशलेम और वेटिकन में अपने पितामहों को क्यों ढूंढ रहे हैं? तो ममता बनर्जी जैसे इन सभी की जिम्मेवारी बनती है कि वो इनको याद दिलाएं कि नहीं, तुम्हारे पूर्वज भारतीय थे, तुम भारतीय हो, तुम्हारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है, तुम्हारी संस्कृति कोई अलग से संस्कृति नहीं है। यरूशलेम और वेटिकन के पूर्वजों की आराधना बंद करिए और यहां पर अपने पूर्वजों की आराधना करिए। आपको कोई देवी देवता अच्छा नहीं लगता, मत उसकी पूजा करें, लेकिन अपने पूर्वजों की तो पूजा कर सकते हैं जिनकी वजह से आप इस अस्तित्व में हैं आज। सोच कर देखो कि हजारों पीढ़ियां आपकी इसी संस्कृति में डेवलप हुई, और इस संस्कृति में इन पीढ़ियों की वजह से आप हैं। अगर उसमें एक भी ब्रेक हो गया होता तो आपका परिवार खत्म हो गया होता, बहुत पहले खत्म हो चुका होता। लेकिन वो सब आपको जन्म देते रहे, आपको आगे बढ़ाते रहे, परिवारों को बढ़ाते रहे, और आज हम उनको भुलाकर एक विदेशी इंपोर्टेड पूर्वजों को अपना पूर्वज मान बैठे हैं। ये कैसे संभव है? इसलिए भटकना तो स्वाभाविक है। इन भटके हुए इंसानों को वापस लाने की जिम्मेदारी भारत में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पॉलिटिशियंस की है। और अगर वो पॉलिटिशियन ही खुद भटकाव की तरफ ले जाएंगे तो कहते वो हैं कि मझधार में नैया डूबे तो माझी उसे बचाए, और माझी नाव डूबे तो कौन बचाए? ममता बनर्जी ही अगर नाव डूबोएंगी तो कौन बचाने वाला है? इसलिए पॉलिटिक्स का एक लेवल होना चाहिए। पॉलिटिक्स का लेवल राजद्रोह की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। कल उनका जो स्टेटमेंट आया, मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हैं। थैंक यू वेरी मच।